जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे गुरु परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज बहुत ही प्यारा सत्संग होने वाला है, तो आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सत्संग को पूरा सुने, अधूरा ना सुने सत्संग को। और गुरु जी ने कितना ब्लेस किया है मुझे और मेरी फैमिली को, और मैं किस किस को आज बड़े मंदिर लेके जाने वाली हूँ, और बड़े मंदिर जाने से पहले क्या क्या अड़चने आई हैं वो आज सब मैं सत्संग में आपको संगत जी बताने वाली हूँ। तो सत्संग पूरा सुनिए, क्योंकि पूरा सुनोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि गुरु जी ने कैसे सारी अड़चने हमारी ख़त्म कर दी। तो चलिए मंत्र जाप कर लेते हैं। मंत्र जाप के बाद प्यारा सा सत्संग आपके बीच में शेयर करने वाली हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग मैं शुरू करने वाली हूँ। गुरु जी का आदेश हमने ले लिया है। तो संगत जी, मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि बहुत दिन से ना मैं अपनी बहन को लेके जाने के लिए सोच रही हूँ बड़े मंदिर, और मैंने उससे बहुत दिन से बोल रखा है, तो वो भी बोलती है कि मैं बड़े मंदिर चलूँगी, लेकिन कभी कुछ अड़चने आ जाती है, और वो आज से पहले देखिए बड़े मंदिर नहीं गई है संगत जी। तो मेरा मन है कि उसको बड़े मंदिर लेके जाऊं, क्योंकि कुछ उसको प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं कहती हूँ कि एक बार बड़े मंदिर चल, गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं, तुझे भी करेंगे। तो वो कहती है कि मैं चलूँगी। तो जब भी जाने की कुछ बात होती है, कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है संगत जी, नहीं जा पाती वो मेरे साथ। तो संगत जी, अब की बार प्लानिंग बनी हुई थी, बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग बनी हुई थी जाने की, सारी तैयारियां कर रखी थी, और साथ में बहन की सास भी जाने वाली थी। सारी तैयारी रात में करके छोड़ दी थी उन्होंने। सुबह फिर मेरी फ़ोन पे बात हुई तो पता चला कि मासी की तबीयत सही नहीं है, मासी नहीं जा सकती। और मासी ने कहा अपनी बहू को, यानी कि मेरी बहन को, कि मेरी बहू चली जाएगी और अब की बार मैं नहीं जाऊंगी, अगली बार मैं चली जाऊंगी जब गुरुजी मुझे बुलाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है मासी, आप रहने दो, अब की बार मैं अपनी बहन को लेके चली जाती हूँ। तो संगत जी, मेरी बहन की तैयारी थी चलने के लिए, फिर उसको कुछ प्रॉब्लम्स हो गई चलने से पहले, और उसके पेट में भी दर्द हो रहा था, और पता नहीं और भी कुछ दिक्कतें आ गई थी। तो उसने कहा कि दी मेरी भी तबीयत ख़राब हो गया, शायद मैं ना जा पाऊँ। तो मैंने उसको कहा कोई बात नहीं, अगर तबीयत सही है तो चलना, अगर तबीयत नहीं सही है तो मत चलना, नेक्स्ट टाइम लेके चलूँगी तेरे को। तो फिर मेरे मन में ये था कि गुरुजी उसको बुलाएं, किसी तरह भी बुलाएं। फिर मेरे मन में एक सवाल आया। फिर मैंने उससे कहा ऐसा करना, गुरुजी से अरदास लगाना, और मैं जल प्रसाद अपनी बहन के यहाँ भिजवाती रहती हूँ। तो मैंने कहा वो जल प्रसाद लेना, और पेट में जो भी दिक्कत हो रही है, जो भी अड़चनें आ रही हैं, शरीर के अंदर जो भी दिक्कतें हैं, वो गुरुजी से बोलना, और गुरुजी आप अपनी बेटी को बुला लो, मुझे नहीं पता आपकी बेटी आना चाहती है, और बाकी गुरुजी पे छोड़ देना। तो जैसे जैसे मैंने अपनी बहन को बताया, वैसे मेरी बहन ने गुरुजी से अरदास लगाई, और संगत जी इतना बड़ा ब्लेस किया गुरुजी ने, इतना ब्लेसिंग दी मेरी बहन को कि उसका पेट का दर्द भी गायब हो गया और बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। और उसकी मेरी फ़ोन पे बात हुई, फिर मेरी बहन बोलने लगी कि दीदी मैं आ रही हूँ, मैं चलूँगी। और मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुजी ने देखिए पहली ब्लेसिंग यहाँ दी है मेरी बहन को। और संगत जी, फिर हुआ क्या कि मेरी बहन आई घर पे, और फिर हम यहाँ से बड़े मंदिर के लिए 5 बजे निकल गए, और हम बहुत खुश होते हुए गए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं किसी को लेके जाती हूँ। पिछली बार मैं बहन की फ्रेंड को लेके गई थी, अब की बार मैं अपनी बहन को लेके गई हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं किसी और को लेके जाऊँगी। मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा संगत को मैं लेके जाऊँ अपने साथ। तो संगत जी, हम जा रहे थे, अच्छे से एंजॉय करते हुए जा रहे थे, मंत्र जाप चलाते हुए, गुरु जी के भजन चलाते हुए। तो मैं बैठी हुई थी गाड़ी में, मैं मन में ये सोच रही थी कि पिछली बार तो देखिए मुझे मोर के दर्शन नहीं कराए, और जैसे ही मतलब कि बड़ा मंदिर आने वाला था, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, पिछली बार तो मेरे दर्शन नहीं हुए, लेकिन अब की बार में ना गुरुजी ना मेरे दर्शन करा देंगे, मोर के दर्शन। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे ही थोड़ी सी दूर आगे गाड़ी चली ना, मुझे मोर के दर्शन हुए, और दो मोर बैठे हुए थे, मतलब कि जोड़ा दिखाई दिया मुझे। और मैं इतनी खुश हुई, एकदम से मेरे मुंह से निकला गुरुजी के दर्शन हो गए। और सब बोलने लगे किसके दर्शन हुए, मैंने कहा मोर के दर्शन हो गया मुझे, गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया रास्ते में ही। और इतनी खुशी हुई मुझे, मतलब मेरी आंखों में आंसू हो गए। मैं बहुत खुश हुई कि पिछली बार तो मैं सोचती जा रही थी मुझे दर्शन करा दो गुरुजी, दर्शन करा दो, लेकिन मोर नहीं दिखाई दिए मुझे। एक बाबा मिल गए थे,
लेकिन अब की बार मैं सोची कोई बात नहीं, नहीं मिले तो अब की बार हो जाएंगे, बस इतना ही सोचा। और मुझे मोर के दर्शन हुए, वो भी जोड़े के रूप में। तो गुरुजी की ब्लेसिंग तो देखिए कितनी है, और बहुत खुश हुई मैं। और फिर हम अच्छे से गए, और उसके बाद जो सेवादार हैं अंदर नहीं जाने देते हैं मंडे वाले दिन गाड़ी को, तो हमने बातचीत की वहाँ पर, तो सेवादार ने हमें अंदर जाने दिया। और फिर हम अंदर गए, और उसके बाद हमने जल प्रसाद पिया। जल प्रसाद के बाद लंगर प्रसाद किया हमने। लंगर प्रसाद करने के बाद फिर हमारी वापसी थी। फिर हमने वहाँ से स्वरूप लिए। एक स्वरूप मुझे मिला, एक मेरी बहन को मिला, और बहुत अच्छे दर्शन हुए संगत जी, बहुत प्यारे दर्शन हुए। इतनी भीड़ के बाद भी इतने अच्छे दर्शन होते हैं मंडे वाले दिन, बहुत अच्छे दर्शन होते, पता ही नहीं चलता कब दर्शन कर लिए कब नहीं हुए दर्शन। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी देखिए कितने अच्छे दर्शन होते हैं। और हाँ संगत जी, एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि जब हम दर्शन कर रहे थे ना, तो जैसे हम गुरु जी के स्वरूप के सामने गए, जहाँ पे भोलेनाथ बाबा भी विराजमान हैं, तो वहाँ जाके ना मुझे बहुत आंसू आने लगे। अधिकतर आ ही जाते हैं मुझे आंखों में आंसू, सभी इमोशनल हो ही जाते हैं देखिए। तो मेरी आंखों में आंसू आए। लेकिन हुआ क्या संगत जी, मुझसे पहले मेरा बेटा था बच्चों के साथ, मासी के साथ। तो मेरा बेटा ना गुरुजी के स्वरूप के सामने बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, और मैं तो चुप हो गई। मैंने सोचा इसको क्या हो गया है। फिर मैंने पूछा इसको क्या हो गया है, ये क्यों रो रहा है। तो मेरी बहन और मेरी बेटी बोलने लगी पता नहीं मम्मी इसको क्या हो गया। फिर मैंने पूछा क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्यों रोने लगा, चुप हो जा। तो फिर मैंने उससे पूछा थोड़ी आगे चल के कि क्या हो गया, क्यों रोने लगा बेटा। तो उसने मुझे कहा कि ना मुझे गुरुजी दिखाई दिए, और गुरुजी को देख के ना मैं भावुक हो गया। और छोटा सा बच्चा है मेरा, 6 साल का बच्चा है, इतना कुछ बोल रहा था कि मैं इमोशनल हो गया गुरुजी को देख के। गुरुजी के दर्शन हुए हैं मुझे, और मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गया गुरुजी को देख के। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, बच्चा है, और गुरुजी को देख के पता नहीं कैसे रोने लगा। कई बार जा चुका है मेरे साथ बड़े मंदिर, ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी, लेकिन कल तो वो बहुत ज़्यादा रोया, बहुत सुबह सुबह के रोने लगा। फिर उसके पापा ने भी पूछा क्या हुआ, तो हमने उसको चुप कराया। लंगर प्रसाद करने के बाद मैंने बताया कि हम मतलब कि स्वरूप लेके फिर निकल गए। फिर हमने क्या किया, जैसे ही हम आए थे रोड पे, उसके बाद हम आइसक्रीम खाने का प्लान बना रहे थे। तो जो पिछली बार हमें बाबा मिले थे, जो जिन्होंने मुझे कहा था कि तेरी सारी इच्छाएं पूरी होगी, वो बाबा मिले मुझे। हमने उनसे जय गुरु जी बोला, जय गुरु जी बोल के मैंने अपनी बहन को भी बताया था उनके बाबा के बारे में। ये देखिए ये वाले बाबा हैं वो जो अभी आप देख रहे हैं, ये मेरी बहन के साथ खड़े हुए हैं। तो इन्होंने मुझसे पता क्या पूछा कि वो कहाँ हैं वो। और उस दिन तो भीड़ में मिली थी, अंधेरे में थी बहुत, जो मतलब कि बहन की फ्रेंड थी, उनके बारे में पूछा पापा ने कि वो कहाँ है, वो उसको लेके नहीं आए। मैंने कहा कौन, तो बोलने लगे वो जो तुम्हारे साथ आई थी। मैंने कहा नहीं अब की बार नहीं। तो इन्होंने कहा कि उसको लेके आना है, उसको लेके आना अब की बार, और उसकी सारी परेशानियां ख़त्म होगी। तो मुझे अजीब सा लगा कि इन बाबा को क्या याद है कि उसको लेके आना, और उसको बहुत सारी परेशानियां हैं। और देखिए संगत जी, यहाँ पे हमें स्वरूप मिला, यहाँ स्वरूप दिखा रहे हैं, तो बीच बीच में मतलब कि मैं कुछ और भी बताने लग रही हूँ। तो संगत जी, बाबा ने पूछा कि उसको लेके आना, और बाबा ने कहा कि जो भी तुम्हें परेशानी सारी ख़त्म होगी, और तुम ना ऐसे करना बालाजी मंदिर जाना। तो अपने आप ही कहा कि बालाजी मंदिर जाना तुम। तो मुझे लगा कुछ ना कुछ इशारा होगा, जैसे मेरी बहन को परेशानियाँ रहती हैं। और देखिए यहाँ पे शिवलिंग के दर्शन करा रहे हैं आपको, और जैसे कि मेरी बहन को परेशानियाँ रहती हैं बहुत ज़्यादा, तो देखिए बीच बीच में बताना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे बाबा से बात हो रही है, बाबा बता रहे हैं। तो जैसे मेरी बहन बहुत ज़्यादा परेशान रहती, तो उन्होंने कहा बालाजी जाना, तुम्हारी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएगी। तो मेरी बहन को भी अच्छा लग रहा था उनसे सब कुछ सुनना। तो मेरी बहन ने कहा ठीक है मैं चली जाऊँगी, बालाजी मंदिर जाऊँगी, और तुम्हारी सारी परेशानियाँ ख़त्म होगी। तो बाबा को हमने आइसक्रीम खिलाई उस दिन की तरह, और बातचीत की बाबा से हमने, और बाबा ने हमें ढेर सारा आशीर्वाद दिया। और मैं तो इनको गुरुजी ही मानती हूँ, सच बता दूँ तो मैं गुरुजी ही मानती हूँ इनको। गुरुजी के मंदिर के सामने ही दर्शन होते हैं इनके, दूसरी बार हुए हैं, पहले कभी नहीं हुए हैं। 3-4 बार जा चुकी हैं, लेकिन दूसरी बार अब की बार हुए हैं इनके दर्शन। और क्या हुआ, जब हम आगे जाके बैठ गए ना, ये पीछे 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 हमारे ना भाग भाग के आए। मतलब कि इतनी स्पीड से आ रहे थे और हमारे पास आ रहे थे। मैंने सोचा हमारे पास क्यों आ रहे इतनी स्पीड से भाग भाग के। तो संगत जी,
बाबा आए भाग के और हमने उनसे बातचीत की। बाबा को हमने आइसक्रीम खिलाई और फिर बहुत अच्छा हमारा सफ़र रहा बड़े मंदिर का, बहुत ही ज़्यादा। और गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेस किया, मेरी बहन को बहुत ब्लेस किया, क्योंकि बहन की तबीयत ठीक नहीं थी। और देखिए अच्छे से मतलब कि तबीयत भी ठीक होगी मेरी बहन की, जो कि उसको लग रहा था कि मैं नहीं जा पाऊँगी बड़े मंदिर, तो गुरुजी ने घर से ही ब्लेस कर दिया था मेरी बहन को और बहुत प्यारे दर्शन हुए, बहुत सब अच्छा रहा। बहुत गुरुजी ने पूरे परिवार को बहुत ब्लेस किया। इसी तरह गुरुजी सभी संगत को ब्लेस करते रहे हैं। जय गुरुजी मेरे शुक्राना गुरुजी, अंग संग रहने के लिए शुक्राना, पल पल मेरे गुरुजी शुक्राना, हरदम मेरे गुरुजी शुक्राना, हरदम गुरुजी। जितने भी शुक्राना करूँ मैं उतना ही कम है शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका पल पल मैं शुक्राना करती रहूँ, बस मेरी तो यही दुआ है सबसे। और सभी संगत इसी तरह हर दम हर पल अंग संग रहने का शुक्राना शुक्राना सुबह शाम शुक्राना करते रहें गुरुजी का, क्योंकि मेरे गुरुजी को तो सिर्फ भाव की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, और कुछ नहीं चाहिए मेरे गुरुजी को। और हमें विश्वास की ज़रूरत है और गुरुजी से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, गुरुजी से प्यार करने की ज़रूरत है। और गुरुजी को अपना हाथ पकड़ा दीजिए, क्योंकि हम गुरुजी का हाथ पकड़ेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए संगत जी हम हाथ छोड़ देंगे, लेकिन गुरुजी को हम अपना हाथ पकड़ा दे फिर हमारा गुरुजी कभी हाथ छोड़ ही नहीं सकते, कभी नहीं छोड़ेंगे अपनी संगत का हाथ। और सत्संग आपको कैसा लगा है, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और नई नई संगत तक ज़रूर पहुँचाएँ। और भी बहुत प्यारा सत्संग होने वाला है मेरी बहन का, वो मेरी बहन खुद ही आपको सत्संग सुनाएगी, लेकिन उस सत्संग में बहुत कुछ स्पेशल होने वाला है, तो उसका आप वेट कीजिए सत्संग का। कुछ दिन बाद मैं उस सत्संग को भी आपके बीच शेयर करूंगी। और संगत जी कुछ गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि हमेशा आपकी संगत से गलतियां होती रहती है छोटी मोटी, तो मैं हमेशा बोलती हूँ मुझसे कुछ गलती होगी संगत जी मुझे क्षमा करना। और दूसरा क्या है कि आप अपने सत्संग में ऑडियो रिकॉर्ड और वीडियो रिकॉर्ड करके आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, अगर आप नई नई संगत तक पहुंचाना चाहते हैं। ये भी देखिए एक सेवा बख्शी गई है हमारे लिए, ये गुरुजी का आदेश है कि हम नई नई संगत तक अपने सत्संग शेयर करें। तो संगत जी अभी मैं करूँगी यहाँ पर अपना सत्संग विराम और मंत्र जाप करूँगी। सबसे पहले ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।